हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मेरा नाम शिफाली है और आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनकर आप भी एक जेंटलमैन और लेडी कैडेट की तरह भारतीय सेना की इस प्रमुख मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सीडीएस ओटीए रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सारा कंटेंट है जो आपको डिफेंस रिटन एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। और आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं ओटीए चेन्नई यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के बारे में और कैसे ये भारतीय सेना की बाकी ट्रेनिंग एकेडमी से अलग है। ओटीए चेन्नई 650 एकड़ में फैली हुई एक विशाल मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी है जो उसमें ट्रेनिंग लेने वाले कैडेट्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रदान करती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई भारत सेना की एक ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जिसमें जेंटलमैन और लेडी कैडेट दोनों ही साथ ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। ओटीए चेन्नई का इतिहास 1962 में भारतीय चीन युद्ध से जुड़ा हुआ है, जब भारतीय सरकार को बढ़ते खतरों के बीच भारतीय सेना में और अधिक ऑफिसर्स की कमी महसूस हुई और इस कमी को पूरा करने के लिए 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें से तत्कालीन मद्रास यानी कि चेन्नई और एक पुणे में स्थित था। और उसका उद्देश्य भारत सेना में आपातकालीन हालातों में ऑफिसर्स की कमी को कम समय में ट्रेनिंग देकर कमीशन प्रदान करके पूरा करना था। कुछ समय बाद इमरजेंसी कमीशंस का उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्हें रोककर जेंटलमैन कैडेट्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रदान किया जाने लगा। 1985 में इस इंस्टीट्यूट को परमानेंट स्टेटस मिला और एकेडमी का दर्जा भी प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से ओटीए चेन्नई भी एक एकेडमी के तौर पर आईएमए देहरादून और एनडी खड़कवासला के समक्ष खड़ी हो गई। आइए अब हम आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जिसे भारतीय सेना में एक नए युग की शुरुआत की गई थी। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार 1992 में ओटीए चेन्नई में महिलाओं का प्रवेश दिया गया, यानी कि वो भी लेडी कैडेट्स के तौर पर वहां ट्रेनिंग ले सकती थी। ओटीए चेन्नई आज तक 1200 से अधिक लेडी कैडेट्स को भारतीय सेना में विभिन्न अंगों में कमीशन दे चुका है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी एंट्रीज है जिसके थ्रू आप भी ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग लेकर भारतीय सेना में एक ऑफिसर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। एक जेंटलमैन कैडेट्स और लेडी कैडेट के तौर पर आप यूपीएससी सीडीएस रिटन एग्जाम्स और उसके बाद एसएसपी क्लियर करने के बाद ओटीए चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना की टेक्निकल स्ट्रीम में जाने के लिए एसएससी टेक, लॉ स्ट्रीम में जाने के लिए जैग यानी कि जज एंड एडवोकेट जनरल और एनसीसी स्पेशल एंट्री के जरिए आप ओटीए चेन्नई ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी एंट्री साल में 2 बार आयोजित की जाती है और उसकी ट्रेनिंग की अवधि 1 साल होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारी एंट्रीज के लिए लेडी कैडेट भी एलिजिबल होती हैं और वो जेंटलमैन कैडेट के साथ ट्रेनिंग लेती हैं। अब बात करेंगे ओटीए चेन्नई के स्वरूप की और कैसे एक रेजिमेंट के तौर पर काम करती है। ओटीए चेन्नई के अंदर 2 बटालियन हैं जिसका नाम है रणजीत सिंह बटालियन और शिवाजी बटालियन। दोनों ही बटालियन के नाम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध शूरवीर राजाओं के नाम पर है। रणजीत सिंह बटालियन में 4 कंपनी हैं जिसके नाम हैं कोहिमा, बसंतर, जैसमी और फिलोरा। और दूसरी तरफ शिवाजी बटालियन में 3 कंपनी हैं जिनका नाम है नौशेरा, मैक्तिला और जोजिला। आईएमए देहरादून की तरह ओटीए चेन्नई में भी कंपनीज के नाम भारतीय सेना द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों के ऊपर है। आपको ये बताना जरूरी है कि जोजिला और फिलोरा कंपनी लेडी कैडेट के लिए है, बाकी कंपनीज जेंटलमैन कैडेट्स के लिए। अब बात करते हैं ओटीए चेन्नई में कमीशन लेने वाले सभी ऑफिसर्स की सर्विस ड्यूरेशन के बारे में। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ओटीए चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है जिसकी अवधि 10 साल तक रहती है और जिसे 4 साल और बढ़ाया जा सकता है। भारतीय सेना के उच्च आदेशों को समक्ष रखते हुए ओटीए चेन्नई के ऑफिसर्स ने भी युद्ध और विपरीत परिस्थितियों के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए काफी सम्मान और मेडल्स प्राप्त किए हैं। ओटीए चेन्नई के ऑफिसर्स को 1 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 9 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 51 वीर चक्र, 31 शौर्य चक्र
और 241 सेना मेडल्स प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ है। ओटीए चेन्नई में कमीशन होने के बाद ऑफिसर्स भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे कि जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में काफी तीव्रता से भाग लेते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अकेडमी में एक काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग सेक्शन भी बनाया गया है, जहां कैडेट्स कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। आईएमए देहरादून की तरह ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग अवधि के अंत में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसे पाना हर एक जेंटलमैन और लेडी कैडेट का सपना होता है, क्योंकि ये आईएमए की ट्रेनिंग के अंत में मिलने वाला सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, जो कि एक जीसी या एलसी को मिलिट्री ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, अकेडमिक इत्यादि में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। अब बात करेंगे हर टर्म के एंड पर होने वाली पार्टी, जिसे ओटीए बॉल कहा जाता है। ओटीए बॉल में जेंटलमैन और लेडी कैडेट अपने पार्टनर्स के साथ आते हैं, जो अकेडमी के बाहर के भी हो सकते हैं। बॉल के एंड में मिस्टर और मिस ओटीए का चयन भी किया जाता है। ओटीए चेन्नई में भारतीय सेना की सभी ब्रांचेस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आर्मी मेडिकल कोर शामिल है। ओटीए चेन्नई की ट्रेनिंग करिकुलम को बाकी सभी ट्रेनिंग अकेडमी से ज्यादा टफ माना जाता है। इसकी वजह से चेन्नई विपरीत मौसम जो कैडेट्स के स्टेमिना को काफी हद तक प्रभावित करती है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ऑफिसर्स की जिन्होंने ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग की और उन्हें डिफेंस एस्पिरेंट के बीच काफी छाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजर गौरव आर्य की, जो कुमाऊं रेजिमेंट में अपनी सेवा दे चुके हैं और आजकल भारतीय सेना के पक्ष में बोलते हुए मीडिया में काफी छाए हैं। वहीं दूसरे ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, जो कि मेजर आर्य के ही कोर्समेट हैं और भारतीय सेना के सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर्स में से एक हैं। ब्रिगेडियर शेखावत के नाम विश्व की कई पर्वत चोटियों को चढ़ने का रिकॉर्ड है और वो भारतीय सेना के सबसे घातक पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के एक ऑफिसर है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आए होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel and I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.